दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यूपी में मतगणना शुरू हो गई है और एसआईआर फॉर्म लोगों को मिल रहे हैं। गांव में शहर में आपको अभी नहीं मिले हैं तो आपको भी मिल जाएंगे आपके एरिए में। दिक्कत लोगों को इसको भरने में हो रही है, लोगों को भरने में दिक्कतें हो रही हैं। लोग समझ नहीं रहे कि कहाँ क्या भरा जाएगा। कुछ लोगों ने भर लिए हैं, कुछ लोग बिल्कुल सही सही भर लिए हैं, कुछ लोगों को अभी भी दिक्कत है। आज के न्यूज़पेपर में भी दिया है, अमर उजाला में। तो इसमें दिक्कत हो रही है लोगों को भरने में। तो ये मैंने कई लोगों को भर के भी बताया। मैंने सोचा फिर इसको ऑनलाइन आपको बताऊं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो आप वीडियो ध्यान से देखना और मेरे साथ साथ भरना, ठीक है। देखिए, ये गणना प्रपत्र है। इसमें इसमें जो आपके बीएलओ का है नंबर, मोबाइल नंबर है, जो आपको प्रपत्र मिला होगा ये भरने के लिए, उसमें आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप अपने बीएलओ को फ़ोन कर सकते हैं। आपके एरिया अनुसार बीएलओ आपके अलग अलग होंगे, तो उनके मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट करके उनसे कोई जानकारी लेना चाहो तो ले सकते हैं। ये इसीलिए नंबर है। इसको भरेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहला कॉलम है जन्म तिथि का। तो जन्म तिथि जो जिसको ये मिला है उसे अपनी जन्म तिथि डालनी है। जैसे मुझे मिला है तो मैं अपनी जन्म तिथि यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है जी। मैं अपनी जन्म तिथि गलत डाल रहा हूँ, आप अपनी सही डालना, बिल्कुल करेक्ट। आधार संख्या वैकल्पिक है। आप चाहो तो आधार संख्या इसमें आप दे सकते हैं और चाहो तो आप नहीं दे सकते, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो आधार संख्या दे सकते हैं, नहीं तो आप विदाउट आधार संख्या भी आप इस फॉर्म को भर के दे सकते हैं। तीसरा कॉलम मोबाइल नंबर। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप उसको मोबाइल नंबर को यहाँ लिख देंगे। फिर है पिता अभिभावक का नाम। आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। जैसे कि मुझे मिला है, मैं अपने पिताजी का नाम लिख रहा हूँ। उनका ईपीआईसी संख्या। ये लोगों को दिक्कत हो रही है कहाँ से लें। आपके पिताजी को ये ऐसे ही प्रपत्र मिला होगा, तो आप अपने पिताजी के प्रपत्र में से यहाँ से इसको लिख लेंगे। ये यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपके पिताजी को नहीं मिला है तो आप अपने पिताजी के पहचान पत्र में है उसमें से देख के लिख सकते हैं। पहचान पत्र भी नहीं मिल रहा घर में, तो गूगल से आप चुनाव आयोग की वेबसाइट को सर्च करके उसमें अपनी 2003 की वोटर लिस्ट है, उसमें नाम भी देख लीजिएगा और अपने पिताजी का आईपीआईसी संख्या भी देख लीजिएगा, उसमें भी होगी। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। तो मैं अपने पिताजी का ईपीआईसी संख्या लिख देता हूँ। आपको भी ऐसे लिखना। आप अपनी माता का नाम लिखेंगे। माता का ईपीआईसी संख्या लिखेंगे। आपकी मम्मी को, माता को मिला होगा ऐसा प्रपत्र, उसमें होगा, पहचान पत्र में होगा। नहीं तो आप वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें होगा। ठीक है। अब ये कॉलम है पति या पत्नी का नाम यदि लागू है। आप अगर मैरिड हैं तो आप अपनी पत्नी का नाम डाल दीजिएगा, और आप अगर फीमेल हैं, महिला हैं, और आप मैरिड हैं तो आप अपनी यहाँ पति का नाम डालेंगे। तो मैं मैरिड हूँ, मैंने यहाँ पति क्रॉस कर दिया है और पत्नी का नाम मैं यहाँ लिखूँगा अपनी। ठीक है। पति या पत्नी का ईपीआईसी संख्या, तो मैं अपनी पत्नी की यही संख्या लिख दूंगा। पहचान पत्र में भी रहती है, ऐसे प्रपत्र में भी है उनके में जो उनको मिला है, और वोटर लिस्ट में जो डाउनलोड किया उसमें भी है। तो आप
वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये नंबर आप डाल सकते हैं, ऐसी नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आते हैं दोनों ही कॉलम। इन कॉलमों को भरने में ज़्यादा दिक्कत हो, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कौन सा कॉलम कैसे भरें। देखिए, अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, अगर आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आप ये वाला भरेंगे। 2003 में नाम है तो ये भरेंगे आप। और 2003 की वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है, 2003 में नहीं है, तो आप अपने राइट साइड वाला भरेंगे। तो मेरा 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, इसीलिए मैं इस कॉलम को भरूंगा। 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आप इसको भरना, अगर नाम है तो आप इसको भरना। तो ये नाम कॉलम आ गया। तो नाम में यहाँ पिताजी का नाम डालना। 2003 की वोटर लिस्ट में जिस प्रकार भी उनका नाम है, हमारे पिताजी की जो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है उसमें जो है वो नाम गलत है, तो वो ऐसे ही लिखना है जैसे उसमें दिया गया। आपको उसमें कुछ करेक्शन नहीं करना है, क्योंकि ये वेरीफाई करेंगे चुनाव राजेंद्र नाम है उसमें, और जो सही है उनका श्री राजेंद्र कुमार है। तो उसमें आपको जैसा दिया है 2003 की वोटर लिस्ट में बिल्कुल सेम ऐसे ही डालना, आपको उसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। ये चुनाव आयुक्त ने यूपी के, उन्होंने भी बोला है कि इसमें कोई करेक्शन नहीं करना। जैसे 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है ना, सेम ऐसे ही आपको कॉलम ये भरने हैं, सेम टू सेम। PPIC नंबर वही आप डाल देंगे जो पिताजी का होगा, देख के उसमें बिल्कुल सही सही, क्योंकि ये नंबर तो एक ही बार मिलता है, ये सेम होता है। ठीक है, तो मैं अपने पिताजी का वोटर लिस्ट में नाम लीले है, तो मैं स्वर्गीय लीले डाल दूंगा। और संबंध पिता का लिखेंगे हम यहाँ। जिला मेरठ लिखेंगे, जो आपका ज़िला हो वो आप अपना ज़िला लिख रहे हैं, जिस ज़िले में आप रहते हैं, बिजनौर बागपत जो भी आपका ज़िला है आप ज़िला लिखेंगे। राज्य का नाम, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश लिखेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, 2003 की वोटर लिस्ट में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो वोटर लिस्ट में दिया है उसमें खरकोदा है। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या उसी वोटर लिस्ट में जो आप डाउनलोड करेंगे उसी में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भी होगी। ये सब जगह की अलग अलग होती है, मेरे यहाँ की अलग है, तो आप उसमें देख लेना। भाग संख्या जो भी होगी, आप वोटर लिस्ट में भाग संख्या फर्स्ट पेज पे भी रहती है और हर पेज पे भी रहती है। जब डाउनलोड करेंगे वोटर लिस्ट तो उसके फर्स्ट पेज पे भी रहती है। तो भाग संख्या जो भी होगी आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। क्रम संख्या जो भी होगी उस वोटर लिस्ट में, क्रम संख्या जो भी होगी, जिस क्रम संख्या में आपका नाम होगा वो भी आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ साइन करेंगे अपने, और साइन भर करके ये BLO को आप दे देंगे। कोई चीज़ समझ में ना आए एक बार BLO से कंफर्म कर लेना, देते समय चेक करा लेना। ये आपको इस तरह भरना है, देख लो। इसकी एक कॉपी अपने पास रख लेना भरने के बाद। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे भरें। तो इस जब वीडियो उनके पास पहुँच जाएगी तो उनको समझ में आ जाएगा, उनका भी काम आसान हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा। तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए अपने BLO से भी संपर्क कर सकते हैं। BLO का नंबर ऊपर दिया गया है यहाँ पे, सभी के उस पर है। धन्यवाद दोस्तों।